जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो सच में कोई काम ठीक से हो ही नहीं पाता है। ना टाइम का पता चलता है और ना ही रूटीन सेट रहता है। लेकिन जब स्कूल खुले होते हैं और बच्चे अपने टाइम पर जाते हैं तो हर काम बड़ी आसानी से और वक्त पर मुकम्मल हो जाता है। सब कुछ एक डेली रूटीन के हिसाब से चलता रहता है। आप लोग हमें कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब? आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, चाय भी बन गई है। मैंने चाय को केतली में भी डाल लिया और अब चाय लेकर जा रही थी। साथ में नमकीन भी ली थी। वैसे तो मुझे चाय के साथ नमकीन ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारे घर में सबको चाय के साथ बहुत ज़्यादा नमकीन पसंद है। तो अच्छा जी, ये जो क्लिप देख रहे हैं ना, ये है जुमा का दिन की है। उसी दिन काफ़ी सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया था 2-3 महीने से का, लेकिन ये ऐसे ही रखा था तो देखने में, और इत्तेफाक से कबाड़ी वाला भी आ गया था। तो मैंने खाला से कहा ये सारा जितना भी कबाड़ है इसको निकलवा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी जगह भी घेर लेता है। खाला ने बोला ठीक है। फिर जितना भी कबाड़ कबाड़ था इकट्ठा हुआ था तो हम लोग ने कबाड़ी वाले को दे दिए, और उसी में थोड़ा टाइम लग भी गया, और उसके बाद मैं वापस अपने काम में लग गई। मैंने पहले से ही कपड़े मशीन में डाल दिए थे। अब सारे कपड़े निकाल कर अच्छे से धो रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और साथ में हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी, और इधर मैं ये भी सोच रही थी कि कहीं मेरे दोनों बच्चे ना आ जाएँ, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो मेरा सीधा पानी में खेलने लगते हैं और फिर धूप भी लग सकती है, और इसलिए मैं डर भी रही थी और मैं अपना जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना शुरू कर दिया। मैंने सारे कपड़े एक-एक करके स्पिन में डाल रही हूँ, ताकि जल्दी से इसको ड्राई करके मैं वैसे तो मैंने सारे कपड़े स्पिन में डाल दिए थे और टाइमर भी सिर्फ 2 ही मिनट का लगाया था, लेकिन फिर भी दिल में थोड़ा-सा डर था कि कहीं अज़राक ना आ जाए और मुझे बीच में ही काम छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि उन लोग तुरंत पानी में ही जुट जाते हैं। इससे अच्छा है उनको लेकर घर चली जाओ, बाद में आके कर लो, वही ठीक लगता है। ख़ैर 2 मिनट जल्दी से हो गए और मैंने पूरा कपड़ा टब में निकाल लिए थे। गर्मियों में तो ज़्यादा टाइमर नहीं लगाती हूँ, 2 ही मिनट का लगाती हूँ, क्योंकि वैसे तो जल्दी सारे कपड़े सूख जाते हैं, और लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। मैं तो पूरा टाइमर लगाती हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, इसलिए मौसम के हिसाब से अपना काम एडजस्ट करना ही पड़ता है। कपड़े निकालने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मशीन की सफाई कर ली जाए, तो मैंने एक कपड़ा लिया और धीरे-धीरे पूरी मशीन को साफ़ करने लगी, क्योंकि ऊपर काफ़ी डस्ट जम गई थी, बाहर हवा चल रही थी जिसकी वजह से सारी धूल आकर मशीन पर जमा हो गई थी, इसलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी था। सफाई करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली वैसे ही इदराक आ गया और बोला, मम्मी आप क्या कर रही थी? तो मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, कपड़े वॉश कर रही थी, अब हो गए तो वो भी बोला, मम्मी मैं भी वॉश कर लूँ? चलो वहाँ चलते हैं। तो मैं हँसते हुए, अरे नहीं बेटा अब काम ख़त्म हो गए, अंदर चलो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊँगी। शाम के 4 बज रहे थे और मैं इज़ा को लेकर बाहर आ गई थी, क्योंकि घर में वह बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बाहर लेकर जाऊँ, ताकि वहाँ इधर-उधर देखेगी, पेड़-पौधे दे, और यहाँ पर चिड़िया आती हैं, कबूतर भी आते हैं, तोते भी आते हैं, देखेगी तो खुश हो जाएगी। और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा लग लग रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी और व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। धूप भी थी हल्की-सी, जिससे दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था। मैं तो वहीं पे एक चेयर पर बैठ गई, और हमारे दोनों बच्चे भी अज़राक-इदराक वहीं खेल रहे थे मिट्टी में। इन लोग को पता नहीं मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। कितना भी मना करूँ लेकिन मिट्टी का काम ज़्यादा करते हैं, और पानी भी, एक मिट्टी का काम और एक पानी, 2 चीज़ मिल जाए तो देखिए कितना ज़्यादा इन दोनों खुश रहते हैं। इनसे फिर कोई मतलब नहीं रहता है कौन आ रहा कौन जा रहा है। और इज़ा भी अपने दोनों भाइयों को देखकर हँस रही थी, उन्हें बुला भी रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम। दोनों भाई खेलते-खेलते झगड़ा करने लगे। दोनों लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक तुम ले लो।
मैं तुम्हारी रखी हूँ। देखो इन दोनों कैसे झगड़ा कर रहे हैं। इद्राक वाली थार मेरे पास है क्योंकि अभी उसका रिमोट वाला कार था, नहीं कंट्रोल वाला कार है, तो अजराक का ख़राब हो गया, इद्राक का बचा हुआ है, तो मैं रखी हूँ बेटा, मैं रखी हूँ, मैं तुमको दूंगी। उसकी नहीं चलती, तुम्हारी चलती है ना। मत काटो मत काटो मत काटो। सही से बोलना है। कहाँ? और मैं अपने घर पे आ चुका हूँ अभी, और मैं भी इसे किंडर जॉय चलो खोल के दिखाओ, उसमें क्या निकलेगा। कोई छोटा सा नहीं, मैं किंडर जॉय मेरा हाथ खराब जाएगा, मैं अच्छा इद्राक को ले आओ, चलो उसका खोलते हैं, उसको अनबॉक्स करते हैं, उसकी किंडर जॉय को। इद्राक सही से बच्चे, इद्राक इन लोग बाबू के साथ गए थे, लेकर आए हैं किंडर जॉय और चिप्स। इद्राक तो स्कूटर इतना ज़्यादा पहचानता है कि दूर से ही समझ जाता है कि बाबू की स्कूटर है। और जैसे ही बाबू घर से निकल ही रहे थे, दोनों बच्चों ने पीछे से बोले बाबू मुझे हमें भी चलना है। फिर क्या था, बाबू दोनों को लेकर गए दमगड़िया और वहाँ पर बच्चों के लिए चिप्स और किंडर जॉय दिलाया। और थोड़ी देर बाद घूमने के बाद बाबू ने घर वापस छोड़कर चले गए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ज़वेरिया अपने नानी के घर से वापस आ गई थी और यहाँ अज़राक से मिलने भी आई थी। और जैसे ही ज़वेरिया ने बोला कि मैं अपने नानी के घर से आ गई हूँ, तो अज़राक फ़ौरन बोला मैं भी आज अपने नानी के घर जा रहा हूँ। और इधर हुज़ैफ़ा को चोट लग गई थी, वो बाइक से गिर गया था और उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और उसका थोड़ा-सा छिल भी गया था, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो गए थे। यहाँ पर फिर से दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और अज़राक रो भी रहा था। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे नानी के घर और अज़राक इद्राक दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वैसे भी बच्चे नानी के घर जाकर हमेशा खुश हो जाते हैं। रास्ते में इद्राक अपनी पसंद का गाना लगवाया और खूब डांस भी कर रहा था, जिससे माहौल और भी ज़्यादा खुशगवार हो गया। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और यहाँ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।